क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। जैन मुनिराज संत शिरोमणि परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज के शिष्य परम पूज्य जैन मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज ने बताए कारण कि युवा किशोर डिप्रेशन और आत्महत्या की ओर क्यों बढ़ रहे हैं। लीजिए सुनिए परम पूज्य जैन मुनिराज को। कुछ दिनों से देख रहे हैं कि युवा पीढ़ी, खास करके किशोर अवस्था वाले जो 10 वर्ष से 18 वर्ष हैं, इनमें डिप्रेशन की स्थिति बहुत ज़्यादा बन रही है। यहाँ तक कि वो लोग आत्मघाती कदम भी उठा रहे हैं। आखिर ऐसी कौन सी उनको बात कही जाए ताकि वो लोग डिप्रेशन से दूर हो सकें? इसमें दो कारण हैं। सबसे बड़ा इसमें कारण है फैमिली प्लानिंग। हम दो और हमारे दो की जो बात थी, सीमित संतान होने से इच्छाएं सीमित नहीं हुई तो महत्वाकांक्षाएं, इच्छाएं कम नहीं हुई, परिवार सीमित हो गया। इच्छाएं तो इतनी हैं कि बहुत ज़्यादा। अब एक ही बालक है, दो बालक हैं, उनके ऊपर ही माता पिताओं का सब कुछ टिका हुआ है। और उस बच्चे के सामने बोलते हैं तू ही मेरा दीपक है, तू ही मेरे कुल की चीज़ है, तू नहीं है तो अब क्या है, अकेले ही है। तो आधा डिप्रेशन तो माँ बाप डालते हैं और बेटा माँ बाप को चाहता है तो डिप्रेशन में चला जाता है। जितनी बातें माँ बाप चाह रहे हैं इतना तो मैं पूरा कर ही नहीं पाऊँगा, इतना तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा, मेरी क्षमता ही नहीं है। तो अंत में वो सुसाइड करता है। ज़्यादा आजकल पढ़ने वाले विद्यार्थियों में ज़्यादा सुसाइड होता है। कोटा वगैरह में जितने कोचिंग पढ़ते हैं वे सब, उनमें एक आध कोई ना कोई खबर मिलती है। और ये उनके कारण है। एक मैंने ही प्रैक्टिकल किया, एक बच्चा मरने की स्थिति में आ गया, सुसाइड करने जा रहा था। मेरे दर्शन करने पहुंच गया वो। उसको भाव था, उसकी अच्छी थी कि सोचा कि मर तो रही हूँ, महाराज के दर्शन करके मरूं। तो उसके एकदम हिलोर आ गई रोने की। मैंने कहा बेटा क्यों रो रहा है? सारी बातें उससे पूछी तो बोले बेटा, मैंने कि मरना क्यों चाह रहे हो? बोले मम्मी मुझे बहुत चाहती है, मम्मी मुझे बहुत चाहती है। मैंने कहा तू मम्मी को? बोले मम्मी को मैं बहुत चाहता हूँ इसलिए हम मरना चाहते हैं। अरे मैंने कि पागल हो गया? जब मम्मी तुझे चाहती, तू मम्मी को चाहता है तो मरने का तो कोई। बोले नहीं, मम्मी बहुत इतने चाहती है मुझे कि दिन भर में 10 बार फोन करती है, बेटा पढ़ रहा है कि नहीं, तेरे ऊपर मेरी ज़िंदगी है, तू कलेक्टर बन जाए, तू बन जा, सब हम ऐसा। तो अब इतनी भावनाएं उन मम्मी की हमारे ऊपर हैं। और मैं मम्मी को इतना चाहता हूँ कि मेरा मन है कि मम्मी की हर भावना में पूरी करूँ। लेकिन महाराज जब यहाँ आके कंपटीशन देखा तो मैं मम्मी की भावनाएं पूरी नहीं कर पाऊँगा, और मम्मी की भावना पूरी नहीं कर पाऊँगा तो मम्मी को दुख होगा। इसलिए मैंने सोचा कि भावना के पहले मर जाओ, सुसाइड करना। मैंने उसको रोका, माँ बाप को बुलाया, मैंने कि बच्चा चाहिए और या कलेक्टर बनाने दे। कलेक्टर तो ये बनेगा नहीं, बच्चा और हाथ से जाएगा। तो हमारी इतनी महत्वाकांक्षाएं हो गई हैं। पहले बहुत सारे बच्चे होते थे, 2, 5, 10, कोई बात नहीं, एक नहीं पढ़ेगा तो नहीं पढ़ेगा, तो वो बहुत बड़ा चीज़ था। आज जो फैमिली प्लानिंग है इससे डिप्रेशन ज़्यादा आ रहा है। और एकाकी परिवार, पहले संयुक्त परिवार होते थे, कोई भी घाटा पाटा लगता था, घर में सब लोग भरा पूरा परिवार है बढ़ जाता था, एक ही टेंशन नहीं करता था। अब परिवार में सिंगल है परिवार, मियाँ बीवी है, अब कोई दुर्घटना करना है तो दोनों ही को टेंशन करना है। तो एकल परिवार, फैमिली प्लानिंग, ये जो है 70% डिप्रेशन में कारण ये दो हैं। तीसरा कारण है कि हम अपनी कुवत से ज़्यादा इच्छाएं पाल लेते हैं। हम पड़ोसी की थाली को देखते हैं कि ये क्या खा रहा है, इसलिए डिप्रेशन बढ़ता है।
व्यक्ति ये कहे पड़ोसी भी क्या खा रहा है, हमें क्या मतलब है, मेरी जठराग्नि कितनी है उतना मुझे खाना है बस। अरे पड़ोसी ने 10 रोटी खा ली तो उसका पेट ऐसा है, अब तेरे से एक खाई जाती है तो एक ही पचाओ ना। नहीं, उसने 10 खा ली तो मैं खाऊंगा। स्पर्धा डिप्रेशन का कारण बन रहा है, तीसरा कारण। चौथा कारण है व्यक्ति का कि व्यक्ति आकाश में उड़ना चाहता है और जमीन पे चलने की ताकत नहीं है। तो इस कारणों से अपने आप को हमारे आचार्यों ने एक बहुत अच्छा दिया था, संतोष। हम किसी पड़ोसी को नहीं देखेंगे, जो हमारे पास है उसमें हम संतुष्ट हैं तो फिर मन चंगा तो कठौती में गंगा। संत शिरोमणि परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज अपने मंगल विहार के दौरान नीची निगाहें रखते थे। वह ऐसा क्यों करते थे, लीजिए सुनिए संत शिरोमणि परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज को। जो लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जो पथ है उस पथ का चयन करो, किंतु अहिंसा देवता सर्वत्र विद्यमान रहती है। जिस रास्ते से भी हम चलेंगे अहिंसा हमारे आराध्य रहेगी। इस अहिंसा के माध्यम से पूरी धरती का, जनता का कल्याण होना है, ऐसे सारे वीर पुरुषों ने भी कहा है। अहिंसा की लड़ना, भिड़ जाना और मर जाना, मरना नहीं किंतु अमर बन जाना होता है। यह एक नीति है, इस नीति का हम कभी भी विस्मरण नहीं कर सकते। तो अहिंसा जहां हम पग रखेंगे, हम देखेंगे नीचे, अपने पैरों को बचाने के लिए नहीं, प्राणियों को बचाने के लिए सुरक्षित स्थान पर हम आगे भी यात्रा कर सकें, इसलिए उस स्थान पर हम पैर रखेंगे जहाँ पर जीव जंतु पहले न हो, किंतु कांटों से भी बचे तो अच्छा है। ये कांटे यदि गड़ जाते हैं तो हम एक पग भी नहीं चल सकते, इसलिए साथ सुई रखना भी आवश्यक हो जाए तो वह शस्त्र नहीं माना जाता। कांटे को हम निकालने के लिए सुई को रखते हैं। हम हिंसा का समर्थन नहीं करते। यदि अहिंसा के यदि मान लो कोई भी व्यक्ति उपेक्षा करता है तो उसके सामने ये कहना अनिवार्य होता है, अहिंसा की रक्षा ये हिंसा नहीं मानी जाती, यह तो एक कर्तव्य होता है। इसलिए क्षत्रियों के हाथ में तलवार और ढाल रहता है किंतु तराजू नहीं रहता। लेकिन तराजू हाथ में जो रखते हैं उनको खबरदार ध्यान रखना, गड़बड़ी करोगे, धर्म कांटे को यदि दबा दोगे, ध्यान रखना, रहना अब समझ लेना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मुझे पैसा नहीं चाहिए, नहीं समझे, जैसे अभी कह रहे थे नेताजी कि नहीं मुझे पैसा नहीं चाहिए, जनता को पैसा दे दूं। कौन देगा? जनता ही देगी, उसी को जनता को दे देंगे। समय पर इस प्रकार कार्यकर्ता करते आए हैं। इसलिए मेरा कहना है कि इस युग में भी वही अहिंसा पथ है जो महावीर भगवान, आदिनाथ भगवान के जमाने में था। ऐसा ये अखंड देवता, अहिंसा देवता की रक्षा करने के लिए भारत तो पहले से ही आज तक कमर कसा हुआ है। अब पजामा नहीं पहनी है, धोती पहनना भी थोड़ा सीख लो। क्योंकि ये पजामा पहनोगे तो वहाँ पर नाड़ी लगा करके और बांधना पड़ता है, किंतु ध्यान रखो धोती पहनोगे तो कांच लगाओ और उसको अच्छे ढंग से गेंद दो, ऊपर कर लो, भागने में पजामा बाधक होगा। और यह आप धोती पहन करके भागोगे, किसी को भागने नहीं दोगे। हाँ, चुप करके कोई मार करके जाता है और उसके पीछे करेंगे और उसको प्रतिज्ञा दिला करके हम छोड़ेंगे, आगे के लिए कार्य नहीं हो सकता। तलवार
मारने के लिए नहीं, ध्यान रखो, आत्मा की रक्षा के लिए ढाल रखा है। और सामने वाले की बुद्धि को ठीक समय ठीक स्थान पर लाने के लिए वह एकमात्र शस्त्र है। उसका प्रयोग क्षत्रिय करते नहीं, लेकिन फिर भी जो व्यक्ति तराजू रखते हुए और अपने स्वार्थ से शुद्ध करते हैं, उनके लिए डराने के लिए दोनों होते हैं। वह ऐसा ही यदि शासन पहले राम राज्य में था, ऐसा ही यदि आज भी हो जाए तो इसमें कोई संदेह नहीं है, यहाँ पर स्वर्ग आने को आतुर हो जाएगा।